8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम 2022 में शामिल हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10 गणित का मॉडल पेपर, यानी आपके 2022 में कक्षा 10 गणित का जो पेपर आने वाला है वो किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, किस प्रकार का आपके पेपर आएगा और जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके 2022 की एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर खंड ए, यानी आपका जो सेक्शन ए आएगा पेपर का, उस सेक्शन की हम बात करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 से 10 तक प्रत्येक एक अंक का है। ओके, और जिसमें पहला प्रश्न है आपके कि सभी वर्त होते हैं। तो सभी वर्त क्या होते हैं? ए ऑप्शन में आपको समरूप दे रखा है, ब में आपको दे रखा है सर्वांगसम, और स में आपको दे रखा है अर्धवृत्त, और द में दे रखा है आपको इनमें से कोई नहीं। जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 आपको दिया गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की कहलाती है। तो ए ऑप्शन में आपको व्यास दे रखा है, ब में आपको त्रिज्या दे रखा है, स में आपको केंद्र दे रखा है, और द में आपको बिंदु दे रखा है। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण होता है, यानी समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का होता है? तो ए ऑप्शन में आपको 80 डिग्री दे रखा है, ब में आपको 90 दे रखा है, और स में आपको 100 डिग्री दे रखा है, और द में आपको 180 डिग्री दे रखा है। तो इसमें भी जो आपका राइट आंसर है वो इसमें आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 आपको यहाँ पर दिया गया है कि वृत्त की सभी त्रिज्याओं में आपस में क्या संबंध होता है? तो ए में बराबर होती हैं, और ब में आपके लंब होती हैं, और स में है समांतर होती हैं, और द में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी जो आपका राइट आंसर है वो इसमें आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है आपके कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इसमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बतानी है। तो ए ऑप्शन में 5 दे रखा है, ब में आपको 4 दे रखा है, और स में आपको 3 दे रखा है, और द में आपको 2 दे रखा है। तो इसमें भी जो आपका राइट आंसर है वो इसमें लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 है कि सभी एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 के हल है। तो ए ऑप्शन में आपको 4 4 दे रखे हैं, और ब में आपको 2 और 2 दे रखा है, और स में आपको 0 और 4 दे रखा है, और द में आपको 0 और 2 दे रखा है। तो इसमें भी जो आपका राइट आंसर है वो इसमें आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 आपको दिया गया है कि बंटन दे रखा है आपको 3 1 5 11 7, इनका आपको मीन बताना है, यानी माध्य बताना है। तो ए में आपके 2, और ब में आपके 3, और स में आपके 5.4, और द में आपके 4। ओके, उसके बाद में प्रश्न नंबर 8 आपको दिया गया है कि एक पासे को फेंकने पर अंक 7 आने की प्रायिकता लिखिए। तो ए ऑप्शन में आपके 0, ब में आपके 1, और स में आपके 1/2, और द में आपके 3/4। तो इसमें भी जो आपका राइट आंसर होगा वो आपको लिखना है। और प्रश्न नंबर 9 आपको दिया है कि गोले के क्षेत्रफल का सूत्र बताना है। तो ए में आपके 4πr², ब में आपके 2πr², और स में आपके πr², और द में आपके 1/3πr²। उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 दे रखा है आपको, समांतर श्रेणी आपको दी गई है, इसका आपको सारू अंतर बताना है, यानी कॉमन डिफरेंस आपको इसमें बताना है। तो ए ऑप्शन में आपके -3, और ब में आपके -4, और स में आपके -2, और द में आपके 0। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो आपको लिखना है। अब हम बात करेंगे आपके सेक्शन बी, यानी जो खंड बी है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं आपके। तो प्रश्न 11 से 15 प्रत्येक प्रश्न आपके कितने अंक का है? 2 अंक का है। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 आपको पूछा गया है कि समांतर श्रेणी
2 7 12, इसका आपको 10वां पद ज्ञात करना है। और प्रश्न नंबर 12 आपको दिया गया है कि निम्न बारंबारता बटन की संचयी बारंबारता सारणी बनाइए, यानी इसकी आपको CF बनानी है। क्या बनानी है? CF। और प्रश्न नंबर 13 आपको दिया गया है कि एक पासे को उछाला जाता है, फेंका जाता है, आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2 से ऊपर आने की प्रायिकता, और दूसरा प्रश्न दिया गया है कि 4 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। उसके बाद में प्रश्न नंबर 14 आपको दिया गया है कि 2 बिंदु आपको दे रखे हैं। एक तो बिंदु आपके P है और दूसरा है Q, और इन दोनों के निर्देशांक आपके पास हैं, और आपको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की आपको दूरी बतानी है। और प्रश्न नंबर 15 आपको दिया गया है कि द्विघात सूत्र का उपयोग कर निम्न समीकरण को हल कीजिए, यानी जो द्विघात सूत्र है, श्रीधराचार्य सूत्र है, उसका प्रयोग करके आपको इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो सेक्शन है आपके खंड सी, यानी खंड सी में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने अंक के आएंगे। तो प्रश्न 16 से 24, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? आपके 3 अंक का है, यानी 16 से 24 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके 3 अंक के पूछे जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 16 है आपके, एक थैले में 3 लाल, 5 काली और 2 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद बिना देखे यादृच्छिक निकाली जाती है, तो ज्ञात कीजिए। 1 नंबर आपके दिया गया है कि एक लाल गेंद आने की प्रायिकता, 2 नंबर आपके दिया है एक काली गेंद आने की प्रायिकता, और 3 आपके दिया है एक सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता। प्रश्न नंबर 17 है आपके, 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है, और इसमें निकली मिट्टी से 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है। तो आपको चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 18 आपको दिया है कि 7.5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचो और उसे 1:4 में विभक्त करो। ओके। प्रश्न नंबर 19 आपको दिया है कि रेखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करो, यानी आपको 2 समीकरण दिए गए हैं और इन दोनों का आपको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। और प्रश्न नंबर 20 आपको दिया है, ये आपके जो त्रिकोणमिति है उसका प्रश्न है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 sin 17 डिग्री अपॉन cos 73 डिग्री प्लस 2 cos 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस 6 sin 15 डिग्री अपॉन cos 75 डिग्री, इसका आपको मान लिखना है। और प्रश्न नंबर 21 है आपके, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का आपको मान बताना है। और प्रश्न नंबर 22 आपको दिया है कि अक्स स्क्वायर माइनस 2 अक्स माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य का योग और गुणनफल भी आपको बताना है। प्रश्न नंबर 23 है, समांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। और प्रश्न नंबर 24 है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो केंद्र से बाहरी बिंदु की आपको दूरी बतानी है। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है आपके खंड डी, और खंड डी में आपके किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 5 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे और 6 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे। तो प्रश्न नंबर 25 है आपके, यदि 2 संख्याओं 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। और प्रश्न नंबर 26 है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, तो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो आपको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। प्रश्न नंबर 27 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं। और प्रश्न नंबर 28 है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त से काटे गए त्रिज्या खंड का कोण है वो 60 डिग्री दे रखा है, और त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई और क्षेत्रफल आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपको 29 दे रखा है कि निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टर गेहूं का उत्पादन दर्शाता है। और इस सारणी को आप देख सकते हैं, एक साइड में आपके उत्पादन है और एक साइड में आपके फार्मों की संख्या है।
अब इसका आपको क्या बनाना है, इस बंटन को से अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका तोरण खींचिए, यानी तोरण आपको बताना है इसमें। और अथवा में भी आपको एक प्रश्न दिया गया है कि निम्न बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें आपको मोड निकालना है, बहुलक निकालना है और इसमें आपको टेबल दी गई है, सारणी दी गई है। और प्रश्न नंबर 30 आपको दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर हो और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 गुना हो, यानी 3/4 गुना हो। और इसके अथवा में भी एक प्रश्न है आपके कि 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर बिंदु से एक स्पर्श रेखा युग्म खींचिए। तो ये प्रश्न भी आप कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से तैयार